तो चलिए अब आपको वो खास बातचीत सुनवाते हैं जो हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद कड़ी चूक हुई है। लोकसभा कार्रवाई के दौरान 2 शख्स हैं और उसके बाद संसद में अफरा तफरी मच जाती है। इस चूक को कैसा देखते हैं? हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस समय मेरे मौजूद हैं। सर, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर इस प्रकार की घटना चिंताजनक भी है, निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन भी लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने का किया है, ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें ऐसे लोगों को प्रायोजित कर रही हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारी लोकसभा है, देश की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है। इस प्रकार की घटना होना निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ उसके ऊपर विश्लेषण भी होना चाहिए, कहाँ चूक हुई है इसका भी पता लगना चाहिए। सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, हालांकि सुरक्षा को लेकर आपने बैठक भी की, लेकिन अब जिस तरह से आपने देखा संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, उसके बाद क्या आप एक रिव्यू बैठक भी करेंगे और इसको लेकर के क्या कुछ आपने अभी तक कदम? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो हर बार हम सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी बैठक, जिसके अंदर कल जो हमारी बैठक हुई थी उसमें हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, चंडीगढ़ डीजीपी, ये सभी उच्च अधिकारी उस बैठक के अंदर शामिल हुए थे और उसने हर पॉइंट के ऊपर ये चर्चा की है कि सिक्योरिटी लैप्स कहीं पर भी होने ना। लेकिन फिर भी जो आज घटना हुई है संसद के अंदर, उसको लेकर के एक चिंता जरूर है और इसके ऊपर हम दोबारा इसको रिव्यू भी करेंगे। और उसके ऊपर क्योंकि हमारी जो विधानसभा है वहाँ पर जो हमारी विजिटर गैलरी है, विजिटर गैलरी और विधानसभा के अंदर बहुत थिन लाइन है। उस लाइन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है वो हम इसके ऊपर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर इस सत्र के अंदर सिक्योरिटी और मजबूत करेंगे। सर, विजिटर लाइन से ही वो शख्स भी कूदा था, लेकिन कितने लेयर की सुरक्षा से उसे अब जाना होगा? जो भी विजिटर लाइन होगी, जो भी दर्शक देखिए, वैसे तो 3 स्तरीय हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन अब विजिटर को अंदर जाते हुए जो उसकी तलाशी लेते हैं, कोई ऐसा कोई उसके पॉकेट के अंदर या उसके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है, पर हम विशेष ध्यान देंगे। और उसके अलावा जो लाइन, जैसा मैंने कहा, लाइन है, जो हमारे विजिटर्स हैं और हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, को लेकर के और हम कैसे मजबूत कर सकते हैं इस सत्र के लिए भी और आगे के लिए परमानेंट कोई इंतजाम कैसे हो सकता है, उसके लिए यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं सिक्योरिटी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, बीएसी की बैठक भी होनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। सत्र फिलहाल 3 दिन का है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन का सत्र बहुत कम है, सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ आप लोगों ने रणनीति इसको लेकर किया? देखिए, मैंने एक डाटा निकलवाया था, जो माननीय हमारे कांग्रेस के सदस्य या नेता बोलते हैं कि समय अवधि बहुत कम है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि वर्ष 2005 से लेकर 2013 तक केवल एक बार शीतकालीन सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ था और 11 घंटे 3 मिनट सदन चला था। और वो सदन भी जो कार्यवाही थी वो शीतकालीन की नहीं थी, वो किसी विशेष बात को लेकर। अभी तक 2014 से लेकर 2022 तक हमने 21 दिन शीतकालीन सत्र जो है 21 दिन का चला है और 101 घंटे 43 मिनट सदन के अंदर चर्चा हुई है। यानी कांग्रेस के शासन में उनसे 10 गुना चर्चा हमने करवाई है। अगर फिर भी वो आरोप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने
इस पर विचार करना चाहिए। सर, ये तो आपने शीतकालीन सत्र की जानकारी दी, अगर जानकारी अगर हम बात करें तो उस दौरान कितना? मैं वैसे भी जानकारी देता हूं आपको। इंडियन नेशनल लोक दल का गवर्नमेंट थी, 10th थी असेंबली थी, मार्च 2000 लेकर दिसंबर 2004 तक टोटल 66 सिटिंग हुई 5 साल के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 11वीं असेंबली के अंदर 2005 से 2009 तक 70 सिटिंग हुई और अक्टूबर 2014 तक 56 सिटिंग हुई, 56 सिटिंग हुई, यानी अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया 56 सिटिंग। लेकिन हमारी 2014 से 19 तक पहले 84 सिटिंग हुई थी और अभी तक 4 साल के अंदर 65 सिटिंग जो है वो हम हो चुकी है, यानी टोटल 149 सिटिंग 10 साल के अंदर और कांग्रेस के शासनकाल के अंदर टोटल 126 सिटिंग। और इसकी समय अवधि, क्योंकि हमारा सेशन, हमारी जो सिटिंग है वो 6 घंटे की है, कांग्रेस के समय 4 घंटे की सिटिंग रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने सदन को चलाया। और मुझे लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, कि मेरा प्रयास है, देखिए पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, केवल हल्ला नहीं। विषय हैं तो उसके ऊपर जितना मर्जी समय लगे, कोई वो उसके अंदर हम रोकते नहीं है, लेकिन चर्चा मुद्दों पर। लास्ट सवाल सर, 3 दिन के सत्र में जो विधायक ने प्रश्न दिए हैं, चाहे वो तारांकित हो चाहे अतारांकित हो, कितने बिल पास होंगे, ये इसकी क्या जानकारी है सर, और क्या ये 3 दिन के सत्र में पूरे हो जाएंगे आपको? देखिए, अभी तक जो मेरे पास विधायी कार्य की जानकारी है, जो विधानसभा में अभी तक आया है, कुल 383 स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है विधानसभा के अंदर आए हैं। 49 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, एक जो है वो एडजर्नमेंट मोशन आया है, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, एक जो है वो अल्प अवधि सूचना, इसकी कॉल अटेंशन वो आया है कि, और एक जो है वो अभी तक सरकार की तरफ से बिल आया है। तो ये विधायी कार्य अभी तक हमारे पास आया। तो मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर जो सभी मुद्दे हैं, जहाँ तक कॉल अटेंशन मोशन की, कॉल अटेंशन हम वही लेते हैं जो पिछले सदन की कार्रवाई के बाद कोई ऐसी घटना हुई है जो सदन के अंदर चर्चा की आवश्यकता है, वो हम जरूर लेंगे। मेरा लास्ट सवाल है कि जो 3 दिन का सत्र है, अब बीएससी की बैठक होनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक इसलिए हो रही है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, तो सत्र की अवधि पर कुछ विचार विमर्श होगा या फिर? ऐसा नहीं है कि ये सत्र की अवधि बढ़ाया जाए, इसके लिए मीटिंग होती है। सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से किस प्रकार से चले, आपस के अंदर विचार विमर्श करके कि विधानसभा के अंदर स्मूथली कार्य हो, सब लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, और अगर सत्र को बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाने की आवश्यकता है, जो सरकार ने प्रपोज किया है उसके ऊपर हम 3 दिन करें। ये बढ़ाना या कम करना ये बीएससी का अधिकार है, जो भी बीएससी निर्णय लेगी हम उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने लोकसभा में की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के भी कहा कि उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही 15 दिसंबर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है उसको लेकर के भी जानकारी दी। कैमरामैन राजेश के साथ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा में हुई घटना चिंता का विषय है, ये बात स्पीकर की तरफ से कही गई है, और साथ ही लोकसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर में बड़ी चूक हुई। वाकई इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो आज लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई, हाई लेवल और उच्च स्तरीय जांच इसे लेकर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, देखिए होगी भी, क्योंकि आज के दिन 3 से 5 गुना सिक्योरिटी के ज्यादा इंतजाम होते हैं। उसके बावजूद भी 3 से 5 सुरक्षा लेयर्स को तोड़ते हुए कैसे दर्शक दीर्घा में पहुंचे, सारे सुरक्षा पैरामीटर्स धराशायी आज नजर आए।